पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों में जबरदस्त आपसी तकरार छिड़ चुकी है। अब टीएमसी के सांसद एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और इस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी फूट के संकेत ये पूरा मामला दे रहा है। दरअसल एक तरफ टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच हुए झगड़े की व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कल्याण बनर्जी कई बार वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी का जिक्र कर रहे हैं और ये कोई और नहीं बल्कि सांसद महुआ मोइत्रा का जिक्र यहां पर कल्याण बनर्जी कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें कल्याण बनर्जी अपने साथी सांसदों पर चिल्ला रहे हैं और ये सब कुछ लीक होने के बाद अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों को चेतावनी दी है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ममता बनर्जी ने खासतौर पर महुआ मोइत्रा को चेतावनी दी है कि वो पीछे हट जाएं या फिर पार्टी से निलंबन का सामना करें। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है। यानी आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही टीएमसी में बड़ी फूट कुछ इस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं टीएमसी के सांसद, और जहां पर खासतौर पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के तमाम बड़े सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये जो सांसद हैं जो नाराज हैं ममता बनर्जी से, कल्याण बनर्जी से, वो क्या अपना पार्टी बदलेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या अपना रुख बदलेंगे? ये अब कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा और अन्य जो सांसद लगातार नाराज चल रहे हैं कि कल्याण बनर्जी पर कोई कार्रवाई ममता बनर्जी नहीं कर रही है, जबकि वो लगातार इस तरीके से बहस कर रहे हैं अन्य सांसदों के साथ, इस तरीके का व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अब जो है अपने सांसदों से हाथ धो बैठेंगी? क्या ममता बनर्जी के ये सांसद अब बीजेपी में शामिल होंगे? हालांकि इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कई बार टीएमसी के सांसदों ने दावा किया कि बीजेपी के सांसद जो हैं वो उनके पाले में आना चाहते हैं, और इसको लेकर जो कुणाल घोष से लेकर साकेत गोखले कई बार ये दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के 2 से 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं, वो टीएमसी में शामिल होंगे, बीजेपी के सांसदों की संख्या घट जाएगी। लेकिन अब जो स्थिति टीएमसी के भीतर बन चुकी है, जिस तरीके से एक तरफ वो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है जिसमें कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच जबरदस्त जो बहस है वो देखने को मिली, और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कल्याण बनर्जी कर रहे हैं, और उसके बावजूद ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय महुआ मोइत्रा को यहां पर निलंबन की चेतावनी दे रही हैं। तो ऐसे में अब क्या मंशा रखेंगी महुआ मोइत्रा? क्या पाला बदलेंगी? ये अब बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या कीर्ति आजाद जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट में उन्हें बातें कही गई हैं, जिस तरीके से उनका अपमान हुआ है, उसके बाद क्या एक बार फिर से वो बीजेपी के पाले में आएंगे? ये कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हमने आपको जानकारी दी थी कि दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के भीतर किस तरीके से सांसदों के बीच ये पूरी जंग छिड़ी हुई है और किस तरीके से महुआ मोइत्रा का अपमान जो है वो वरिष्ठ लीडर टीएमसी के कल्याण बनर्जी कर रहे हैं, उन्हें एक वर्सेटाइल इंटरनेशनल लेडी कहकर संबोधित कर रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। और ये व्हाट्सएप चैट और वीडियो जो है वो आईटी सेल प्रमुख जो है बीजेपी के अमित मालवीय उनकी तरफ से शेयर किया गया था, और उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर
अंदर चल रही इस लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया था और इस तरीके से अब ममता बनर्जी की मुश्किलें जाहिर तौर पर काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी हैं और इसको लेकर अब बीजेपी लगातार टीएमसी पर, ममता बनर्जी पर हमलावर है और ये आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है कि किस तरीके से टीएमसी का जो कैरेक्टर है वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। इसको लेकर लॉकेट चटर्जी का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि हम तो जानते ही थे कि टीएमसी का कैरेक्टर ये है, लेकिन अभी तक घर के अंदर था, अब सड़क पर ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और एक महिला एमपी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। खुद अपनी पोल खोल रही है टीएमसी। क्या कुछ लॉकेट चटर्जी बोल रही हैं, सुनिए। जो टीएमसी का इंटरनल जो भी इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल जो भी खराब चीज होते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि टीएमसी का दल का कैरेक्टर क्या है और अभी वो रोड के ऊपर आ गया है। अभी अंदर में था, घर के अंदर, अभी रोड के उधर आ गया है और हम लोग देख रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और एक महिला एमपी को भी नहीं छोड़ा है और ऐसे करके बात कर रहे हैं। एक सीनियर एमपी और दूसरा सीनियर एमपी को लेकर बात कर रहे हैं। तो चारों लोगों का अंदर मतलब हम लोग तो देखा है कि एक सीनियर एमपी ने एक एमपी का ऐसा पोल खुल रहा है, जैसा सौगत राय के लिए खुद ही बोल रहा है नालंदा में आपने रुपया लिया है। तो इतने सारा सीबीआई ईडी हो रहा है, खुद का एमपी को पता है, उनका कोलीग को पता है कि सौगत राय ने नालंदा में पैसा लिया है। तो ये खुद ये लोग बोल रहे हैं। और जो बर्धमान दुर्गापुर एमपी को उन्होंने शायद बोल रहे कि आप तो बीजेपी से आए हो, आप तो पार्टी को आज नहीं तो कल ये तृणमूल दल को भी आप बिक सकते हो। तो ऐसा टाइप का जो बात ये लोग कर रहे हैं, तो आप सोचिए एक दूसरे के ऊपर तृणमूल पार्टी के अंदर विश्वास ही नहीं है। अगर वो जनता को क्या विश्वास डालेंगे, जनता किसके ऊपर वोट देंगे? और उसका नेत्री, उसका अभिभावक कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी का पार्टी में अगर एमपी लोगों का कन्वर्सेशन ऐसे टाइप का होगा, आप सोच लीजिए कि नीचे क्या चलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोगों को पता चल रहा है, ये लोग एक लेडी को भी, एक सांसद लेडी को भी ये लोग मतलब डिसरेस्पेक्ट किया है। वहां पे एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक महिला को वो कल्याण बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया। उनका ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। वो किसी को देख के सिर्फ, मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी अंदर में मुख्यमंत्री को लेकर भी ये सब बात करते हैं, हम लोगों को लेकर भी बहुत सारा बात किया है, किसी लेडी को नहीं छोड़ते हैं। तो एक्चुअल जो वो लोगों का चेहरा है, कैरेक्टर है, ये व्हाट्सएप ग्रुप से रास्ते के ऊपर आ गया है। हालांकि वहां पर टीएमसी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। कल्याण बनर्जी हमारा सीनियर लीडर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड एमपी है, लॉयर है और जिस मुद्दे पर ये चल रहा है वो सीनियर लीडर्स ये सब देख रहे हैं। ये हमारा कमेंट का कोई बात नहीं है, लेकिन ये टोटल एपिसोड कॉमन वर्कर, कॉमन सोल्जर्स के लिए अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जब ऐसे सीनियर लोगों ने ऐसे कोई इशू पब्लिकली खड़ा हो जाता है, तब ये कॉमन जो वर्कर्स है, आम जनता है, सोल्जर्स पार्टी का, उसके लिए ये बहुत एम्बैरेसिंग होता है। तो कोई ठीक है, कोई भूल है, लेकिन इसी तरह से पब्लिकली ये नहीं आना चाहिए। इससे थोड़ा, और देखिए दूसरी तरह से एक बड़ा पार्टी है, बड़ा फैमिली है, सब एक साथ है। एक दो मुद्दे के लेकर थोड़ा इधर उधर हो गया, कल देखेंगे अब सब मिल के एक साथ। ये कल्याणदा भी बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो उसका गुस्से का कोई कारण तो होगा ही। तो कल देखिएगा बस सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, इतना बड़ा फैमिली है, कुछ ना कुछ छोटा सा कोई बात तो हो ही सकता है। दादा, क्या पार्टी इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसने स्क्रीनशॉट लीक किया, किसने वीडियो बनाया? क्योंकि दादा ये स्क्रीनशॉट का लीक होना एक बड़ी बात है। देखिए जो हुआ है ये सब लोग देखा है,
इस ग्रुप का स्क्रीनशॉट अभी घूम रहा है इधर उधर। ये तो होना नहीं चाहिए। ये पार्टी टॉप लीडरशिप का ये वो लोग इन्फॉर्म्ड है। इसके ऊपर मैं इसी वक्त अभी यहाँ से कोई कमेंट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जो हो रहा है वो तो अनफॉर्चुनेट है और पार्टी लीडरशिप उसका पास सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन सौगत रॉय से जब बयान लिया गया तो उन्होंने पूरे मामले को दरअसल सामने रख दिया है। बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा पर चिल्लाए हैं, किस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया है, वो रोई हैं और इस तरीके की तस्वीरें टीएमसी के भीतर चल रही हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। WhatsApp chats of the party being leaked is also unfortunate. The language used by Kalyan Banerjee is unfortunate. I hope that the party leadership will take cognizance of the matter. Sir, after this matter, any of your senior MPs who sent any complaint to Mamata Banerjee? That I don't know. Many of them wanted to complain to Mamata Banerjee. That was on the 4th. Today is the 8th. Whether they have actually complained to Mamata Banerjee, I do not know. What's the main incident that happened about this matter? There is no issue. Kalyan Banerjee misbehaved with a lady MP. The lady MP revolted, protested, and then all the MPs went against Kalyan Banerjee. This is the matter. मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है, केंद्रीय चुनाव आयोग के मुख्यालय से ये शुरू होता है झगड़ा और वहां पर 4 अप्रैल 2025 को एक ज्ञापन देने के लिए ये तमाम टीएमसी के सांसद गए थे और वहां पर कल्याण बनर्जी तमाम सांसदों से हस्ताक्षर ले रहे थे। तो ऐसे में जानकारी ये है कि महुआ मोइत्रा ने दरअसल ये कहते हुए कल्याण बनर्जी का विरोध किया कि आपने मेरा हस्ताक्षर नहीं लिए, जिसके बाद कल्याण बनर्जी का कुछ इस तरीके का रूप देखने को मिला, जो वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से वो उन पर चिल्लाए हैं। लेकिन उस मामले के बाद एक चैट सामने आती है। यह है व्हाट्सएप ग्रुप टीएमसी के सांसदों का, टीएमसी का वहां पर, और जिसमें कल्याण बनर्जी जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चैट की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है कि मैं कोलकाता पहुंच चुका हूं, अपनी बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। इंटरनेशनल ग्रेट लेडी महुआ मोइत्रा को यहां पर कहा गया है, गृह मंत्रालय में तुम्हारे संपर्क काफी मजबूत है, ये कहा गया। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे चुप थे तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। ये कीर्ति आजाद ने हालांकि इसका रिप्लाई किया है और इस तरीके की ये बहस पूरी देखने को मिली है। लेकिन अब सवाल यही है कि जिस तरीके से चुनाव करीब है, ममता बनर्जी की मुश्किलें क्या बढ़ेंगी? क्या कई लीडर हैं ममता बनर्जी की पार्टी में जो सांसद के तौर पर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, तमाम अन्य ऐसे लीडर हैं। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस तरीके से कल्याण बनर्जी का जो बचाव ममता बनर्जी कर रही हैं, उसके बाद कई सांसद जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी के पाला बदलते हैं। क्या वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होते हैं और क्या ममता बनर्जी के लिए ये जो आपसी कलह है उनकी पार्टी की, ये इस बार कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब पश्चिम बंगाल में बनेगी? ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।